अड्डा के सच्चा रियाज शेयरिंग एंड एक्सपीरियंस श्रृंखला में मैं क्षितिज माथुर आपका स्वागत करता हूं। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है इसी के अंदर कि जब आप अभ्यास करें तो आपका स्वर क्या होना चाहिए। हम अपना स्वर यानी हम किस स्वर से गा रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी का एक अपना अपना स्केल होता है, यानी अपनी एक पिच होती है गाने की। हर व्यक्ति का एक अलग गले की बनावट है। किसी की आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ मोटी है, किसी की आवाज़ नीचे मंद्र मध्य में चलती है, किसी की आवाज़ तार सप्तक में बहुत अच्छी चलती है। तो एक अभ्यास करते समय हमने बात करी थी कि अपने स्वर से अभ्यास करें। बिल्कुल ठीक, अपना स्वर पहचान लिया। अपना स्वर यानी अपनी आवाज़ पहचाने, अपनी आवाज़ पहचान ली। अपनी आवाज़ पहचानने के बाद अपना स्वर भी तो पहचानना है कि किसमें हम अभ्यास करें। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि जो मेल वॉइसेस हैं, यानी जितने भी हमारे मेल वॉइसेस के जो स्केल्स हैं वो अमूमन सी से एफ स्केल तक रहते हैं। और जो फीमेल वॉइसेस हैं उनका स्केल एफ शार्प से सी शार्प तक जनरली देखा गया है अमूमन। अब हमने ये बात करी कि मैं जो एक शब्द बोल रहा हूँ सी एफ शार्प, ये है क्या। ये वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी हमारे जो 12 स्वरों का विभाजन है वो किस तरह से किया गया है वो भी जानना ज़रूरी है, तभी तो हम स्केल जान पाएंगे। तो हम अब 12 स्वरों के विभाजन पे आते हैं। 12 स्वरों का विभाजन कैसे। तो जब हम सा बोल रहे हैं, सा बोलते समय सा के बाद जो क्रम आएगा वो आता है कोमल रे। उसके बाद, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि कोमल रे यानी अपने असली स्थान से आधा स्वर कम। तो जब हमारे पास शुद्ध रे है तो कोमल रे का स्थान शुद्ध रे से पहले आएगा। कोमल गंधार अगर बात करें, कोमल ग, तो शुद्ध ग से आधा स्वर पहले आएगा। तो क्रम क्या बना, सा के बाद कोमल रे, उसके बाद शुद्ध रे, फिर कोमल गंधार, फिर शुद्ध गंधार, फिर शुद्ध मध्यम। अब मध्यम तो तीव्र है यानी आधा स्वर ऊपर, फिर मध्यम शुद्ध के बाद आएगा तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम के बाद पंचम, वो अचल है, ना तीव्र है ना कोमल, वो नहीं बदलेगा। उसके बाद क्रम आता है कोमल धैवत, कोमल ध, फिर शुद्ध धैवत यानी शुद्ध ध, फिर कोमल निषाद, कोमल नी, फिर शुद्ध नी। ये हमारे 12 स्वर हैं। अब इन 12 स्वरों के अंदर हम जब हारमोनियम लेके बैठेंगे तो हारमोनियम पे आपने ध्यान दिया होगा हमारे पास 2 कीज हैं, एक सफ़ेद और एक काली, जिसको हम अंग्रेजी में बात करें तो वाइट कीज एंड ब्लैक कीज। तो ब्लैक कीज हमारे पास हैं 5 और वाइट कीज हमारे पास होती हैं 7। तो 7 और 5 यानी 12 स्वर। हमने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे ब्लैक कीज हैं हारमोनियम पे, उसमें जो विभाजन है उनका वो 2 3 2 3 2 3 करके विभाजित रहती हैं हारमोनियम पे। आप अपने अपने घरों में बैठकर जिसके पास हारमोनियम या पियानो है उसमें गौर दीजिएगा कि 2 3 2 3 से विभाजित हैं और बाकी सब नीचे सफ़ेद कीज हैं। अब उसमें 12 स्वर कैसे समझे जाएं। तो पहली काली यानी जो 2 कीज हैं हमारे पास काले, उनसे आधा स्वर कम नीचे, पहली काले से आधा नीचे यानी पहला सफ़ेद माना जाता है। उस पहले सफ़ेद
से और पांचवे काले का आधा स्वर ऊपर, 1 2 3 4 5, पांचवे काले से आधा स्वर ऊपर जो सफ़ेद आया वो हमारा सातवां सफ़ेद माना जाता है। तो पहला सफ़ेद यानी पहले काले से आधा स्वर पहले, सातवां सफ़ेद यानी पांचवे काले से आधा स्वर ऊपर। तो पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, पांचवा, छठा और सातवां सफ़ेद, और उसी के ऊपर है पहला काला, दूसरा काला, तीसरा, चौथा और पांचवा काला। ये हमारे भारतीय संगीत में उसको कहा जाता है। इस तरह से हम बात करते हैं, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। कुछ लोग काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 से भी बात करते हैं। और सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, 3, 4, 5, 6 और सफ़ेद 4, ये उनके नाम दिए गए हैं। तो यदि हम अगर बात करें स्वरों की, अब हमने सी, डी ये सब नाम ले रहे थे, तो जो हमारे जो सफ़ेद हैं, पहला सफ़ेद उसका नामांकन किया गया सी। उसके बाद क्रम में दूसरा सफ़ेद का नाम है डी, तीसरे सफ़ेद का नाम है ई, चौथे सफ़ेद का नाम है एफ, पांचवें सफ़ेद का नाम है जी, फिर छठे सफ़ेद का नाम है ए और सातवें सफ़ेद का नाम है बी। तो क्या क्रम बना? सी, डी, ई, एफ, जी, ए और बी, ये सफ़ेद का क्रम। अब ये हमारे हो गए नेचुरल नोट्स, और ऊपर हमारे काले स्वर भी तो हैं, यानी काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। इनके क्या नाम हुए? तो हमने पहला सफ़ेद क्या जाना था? सी। तो उसका आधा स्वर ऊपर जो पहला काला है उसका नामांकन है सी शार्प, जिसको हम सी और हैश के सिंबल से जानते हैं। सी शार्प पहला काला, दूसरा काला यानी दूसरे काले से पहले डी था तो डी का शार्प नोट यानी डी शार्प। फिर आता है ई का कोई शार्प नोट नहीं है। फिर आया एफ यानी चौथा सफ़ेद के ऊपर यानी तीसरा काला, तो एफ का शार्प नोट है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे एफ शार्प। फिर क्रम के हिसाब से हमारा आता है जी का शार्प नोट भी है तो जिसको हम बोलेंगे जी शार्प। फिर अगला क्रम है हमारा छठा सफ़ेद जिसको हम बोलते हैं ए का भी शार्प नोट है जिसको हम बोलेंगे ए शार्प। और फिर क्रम अनुसार हमारा सातवां सफ़ेद आता है जिसको हम कहें बी, लेकिन उसका कोई शार्प नोट नहीं है। तो हमारे पास 5 शार्प नोट्स हैं और 7 नेचुरल नोट्स हैं जिसको हमने नाम दिए सी, डी, ई, एफ, जी, ए और बी। शार्प नोट में सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, ये नोट्स आ गए। अब इसके जो हम जाने कैसे कि कैसे अभ्यास करना है, कि हम अपना स्केल कैसे हम विभाजित करें कि हमने किस स्केल पे अभ्यास करना है। तो अभी जो हमने मेल वॉइसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो मेल वॉइसेस के लिए हम शुरुआत करके देखते हैं सी से। जैसे हमने बात करी कि मेल वॉइसेस का स्केल जानने का विधि क्या है, हम रेंज क्या है सी से एफ। तो स्केल देखा कैसे जाए? विधि ये है कि आप तीनों सप्तक में अपना स्वर आरोह अवरोह गाकर देखें। अब आरोह अवरोह कैसे गाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने स्वर कर दिया सी यानी पहला सफ़ेद। अब पहले सफ़ेद से हम सरगम गा के देखेंगे क्रम अनुसार। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा।
ये हमने शुद्ध स्वर गाए, ये मध्य सप्तक था। अब हम मंद्र में जाएंगे। सा नि ध प म प ध नि सा। तो ये आप कंफर्टेबली किस स्वर में आप गा पा रहे हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपका सी में मंद्र सप्तक तक आराम से गया है, मध्यम तक, तो आप कोशिश करें कि अब तार सप्तक में जाएं। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म ग रे सा। यानी मंद्र में भी मध्यम तक गए आप, तार सप्तक में भी मध्यम तक गए। अब हम आधा स्वर ऊपर बढ़ाते हैं। सा। अब हमको मध्य सप्तक पता है कैसे गाना, हम मंद्र में जाएंगे अभी। सा नि ध प म प ध नि सा। मध्यम तक बहुत आराम से गया। सा नि ध प म ग म प ध नि सा। ये भी हमारा अच्छी तरह चला गया। अब हम कोशिश करते हैं तार सप्तक में जाने की। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म ग रे सा। बहुत आराम से हुआ, ये भी गा पा रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे आधा स्वर और ऊपर करने की। सा, ये पहचानिए। सा नि ध प म ग म प ध नि सा। क्योंकि मंद्र में हम गंधार तक गए थे, अब हमने फिर से गंधार तक लगाया स्वर। अब हम ऊपर फिर से चलेंगे। सा रे ग म प ध नि सा, रे ग म ग रे सा। फिर से मध्य में आ गया आराम से। जिस भी स्वर में आपसे तार सप्तक में बिना किसी खिंचाव के या बिना किसी टेंशन के मध्यम तक का स्वर आपसे गाया बजाया जाए, वो आपका असली स्केल है। यही बात फीमेल वॉइसेस के लिए भी है कि मंद्र सप्तक में और तार सप्तक तक आपका जो रेंज है, कंफर्टेबली आराम से, यदि मध्यम से मध्यम आपका ट्रैवल कर रहा है, पंचम से पंचम जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। और यदि कैनवस और बड़ा करें अपने गाने का, यानी सा से सा नीचे आ जाएं और ऊपर पंचम तक या षड्ज तक भी जा सकें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पंचम तक भी अगर आपकी आवाज़ या मध्यम तक आपकी आवाज़ जिस भी स्केल में आराम से जाए, वो आपका स्केल है। और उसी पे ही आपने निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि एक महीने आपने उस पर अभ्यास किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम चलिए अब आधा स्वर और ऊपर बढ़ाएं, अब रेंज बढ़ाने पे अभ्यास करेंगे। हम आने वाले समय में नेक्स्ट सेशंस में हम लोग रेंज के ऊपर भी बात करेंगे, वो कैसे बढ़ाई जाए या स्वरों का विस्तार कैसे किया जाए। लेकिन अपना स्वर क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए जिस भी स्केल में जो भी आप जैसे भी अभ्यास करें, अच्छी तरह से आपके मध्यम से मध्यम अगर आपकी आवाज़ जा रही है तो वो आपका स्केल है। आशा करते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो और ये एक्सपीरियंस आपके साथ जो हमने शेयर किया थोड़ा आपको अच्छा लगा हो। तो अगले सेशन में फिर किसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।